हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही यूनिक, जिसे आप बनाएंगे तो आप तमाम डिज़र्ट्स भूल जाएंगे। इतनी यमी और इतनी मज़ेदार है। सिर्फ और सिर्फ आप जो है बस एक गिलास दूध से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े मज़े की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है आधा किलो दूध, यानी आप एक गिलास दूध ले लीजिएगा और उस दूध को आपने हल्की धीमी आँच पे चूल्हे पे चढ़ा देना है। चूल्हे पे चढ़ाइएगा धीमी आंच पे, जब तक कि इसके अंदर 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। जब दूध अच्छे से उबलने लगे, यानी 2 से 3 बॉयल आ जाएँ, आप इसके अंदर 1 टीस्पून पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर ऐड कर दीजिएगा। इसको आपने 1 से 2 मिनट पकने देना है, ताकि इसके अंदर मज़ीद जो है पकते हुए 1 से 2 बॉयल आने लगें। आपने इसको हरी इलायची का जो पाउडर है उसकी खुशबू आपको महसूस होने लगे कि इसके अंदर आपने 1 से 2 बॉयल दे देने हैं दूध को। और उसके बाद उबलते हुए इसी दूध के अंदर ये दे सकते हैं। इसको उबलते हुए 1 से 2 मिनट गुजर चुके थे। अब आपने इसके अंदर शामिल करनी है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर आपने चीनी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है। चीनी घुलने लगे और अच्छे से तकरीबन आपने इतना कुक करना है कि चीनी जब तक कि घुल नहीं जाती। जब तक चीनी घुल रही है, इसको धीमी आंच पे छोड़ देते हैं। आपने एक अलग से बॉल लेना है, उसके अंदर शामिल करना है आपने कस्टर्ड पाउडर। कोई से भी फ्लेवर का आप कस्टर्ड पाउडर ले लें। मैंने जो है इसके लिए वैनिला फ्लेवर यूज़ किया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया और उसके अंदर तकरीबन आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चाहें तो आप दूध से भी इसको जो है वो घोल सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे से घोल लिया। इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छे से आपने घोल लेना है। घोल लेने के बाद जैसे ही चीनी भी अच्छे से घुल गई, आपने इस कस्टर्ड पाउडर को ऐड कर देना दूध के अंदर और इसको आपने 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है, जब तक इसे कच्चापन चला नहीं जाता। आपने इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए, जब कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे तो फिर आपने मुसलसल चमचा चलाना है, ताकि जो गुठलियाँ ना बने और बिल्कुल स्मूथली आपका ये मिक्सचर रेडी हो जाए। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देना है, क्योंकि बाद में जो है ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। बस जितने हिसाब से दूध बताया है उसी हिसाब से कस्टर्ड पाउडर ऐड कीजिएगा और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक कीजिएगा। 3 से 4 मिनट पकने दीजिएगा धीमी आंच पे और उसके बाद ये दे सकते हैं काफ़ी हद तक ये अब गाढ़ा हो चुका है। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट गुजर चुके थे और कस्टर्ड काफ़ी हद तक ये दे सकते हैं इसकी थिकनेस भी बढ़ चुकी है। अब इसी स्टेज पर आप इस कस्टर्ड को चूल्हे से उतारेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। जब रूम टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए तो फिर इसे फ्रिज में रख के 5 से 10 मिनट के लिए मज़ीद ठंडा कर लीजिएगा। फिर आपने एक अलग से जो है पैन लेना है, उसके अंदर तकरीबन आपने जो है आधा कप पानी और एक आधा पैकेट जो है वो आपने जेली जो होती है इंस्टेंट जेली का, इसके अंदर शामिल कर देना है। मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया है, आपको ये सभी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके घुलने का इंतज़ार करना है। अच्छा, पहले जो पानी में थोड़ा सा जो है गर्म हो जाए, थोड़ा सा हल्का सा बॉयल आना स्टार्ट हो, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा जेली का पाउडर। उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट कुक करना है धीमी आंच पे। ये देख सकते हैं 2 से 3 बॉयल आना स्टार्ट हो चुके थे और अच्छे से पकने देना है, ताकि जो है वो अच्छे से घुल भी जाए और थिकनेस इसकी बढ़ जाए। इसको तकरीबन आपने जो है वो थोड़ा गाढ़ा होने देना है और ये दे सकते हैं इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर चुके थे। काफ़ी हद तक साइडों पे आपको नज़र आ रहा होगा ये काफ़ी हद तक अब गाढ़ा हो चुका है। अब जेली का मिक्सचर जो है बस 2 से 3 मिनट गुजरे तो बस आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है और चूल्हे से उतार के फिर आप इसे किसी भी आप जिसमें आप चाहें इसको सेट करना चाहें सेट कर सकते हैं। किसी बर्तन में, प्लेट में आप इसे सेट कर लीजिएगा। सेट कर लेने के बाद जब ठंडा हो गया तो मैंने इसकी कटिंग कर ली। सो ठंडा करने के बाद ही आप इसकी कटिंग कीजिएगा। ठंडा होगा तो ये खुद ऑटोमेटिकली ये एक जो सॉलिड फॉर्म में आकर जमने लगता है, तो इसको आप इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। कटिंग कर लेने के बाद इसको एक तरफ करते हैं, इसको भी मैंने फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा कर लिया। फिर मैंने तुखम मलंगा लिया था तकरीबन 2 टेबलस्पून, उसको थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था, तो काफ़ी हद तक ये राइज़ हो चुका है। सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो के रखिएगा, वो फूल जाता है। उसके बाद जो कस्टर्ड फ्रिज में रख के ठंडा किया था उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से जो है मिक्स कर लेते हैं दोबारा से और ये देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया। अब आप इसे किसी भी पॉट में, किसी बर्तन में इसकी सम्बलिंग स्टार्ट कीजिएगा। सबसे पहले आपने ऐड करना है कस्टर्ड जो था ठंडा चिल, वो आपने इसके साथ शामिल करना है। फिर आपने तुखम मलंगा जो भिगो कर रखा था, इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें, लेकिन पानी क्वांटिटी डबल रखिएगा ताकि फूलने में इसको आसानी हो। उसके बाद आपने तुखम मलंगा 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर दीजिएगा। फिर आपने जो जेली काट के रखी थी, फिर जेली जो सेट की थी, याद रहे कि जब जेली गरम गरम नहीं डालनी, उसको ठंडा करना है। ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिएगा, थोड़ा सेट हो जाए उसके बाद इसे कटिंग कीजिएगा। कटिंग किसी तरह से भी कर सकते हैं, किसी भी शेप में। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद मिक्स करेंगे और उसके बाद इसके अंदर चाहें अपने हिसाब से इसके अंदर जो है आइस क्यूब्स
चाहें तो मिल्क क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो इसको पहले तो मैं अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इस कस्टर्ड के अंदर मिक्स हो जाएँ। अच्छा, चीनी की मिकदार भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा चीनी खाना पसंद करते हैं वो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, और जो कम वो भी अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। फिर मैंने थोड़े से आइस क्यूब्स डाले थे, 4 से 5 आइस क्यूब्स डाल दीजिएगा इसके अंदर। सो इस तरह से आपने जो है इसके अंदर बर्फ़ ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेना, और इस मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को फिर आपने जी सर्विंग गिलास में इसको पोर कर सकते हैं, इस बॉल्स में सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार सा ये जो डिज़र्ट है ये हो चुका है रेडी। ये ड्रिंक है एक मज़ेदार सी, जो कि आप जो है इस अरेबिक में पसंद की जाती है, और इसके अलावा जो है वो इसको जो है आप नाश्ते में भी ले सकते हैं, और चाहें तो डिनर में भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग सी ये ड्रिंक है। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। आइसक्रीम की हो, बिस्किट्स की हो, मज़े मज़े की कुजीन्स की हो, डेली डिशेस हो, बिरयानी, हर तरह की डिशेस आपको रेसिपी के इस चैनल में मिलेंगी। तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा चैनल। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलती हूँ, टेक केयर।